बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर हमने 2 मेथड्स पढ़े सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने से। नंबर 1 हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड स्टडी किया एंड नंबर 2 हमने बात की क्रैमर रूल्स पे। तो आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स को यूज़ करते हुए कैसे हम इन दोनों मेथड्स को अप्लाई करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो विड्थ का 4 टाइम है और पेरीमीटर 150 सेंटीमीटर। ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। हम इस इंफॉर्मेशन से मॉडल करेंगे और हमारा सिस्टम मॉडल बनाएंगे कि किस तरह हम इस इक्वेशन से सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे आते हैं। हम लेट कर लेते हैं द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़, विड्थ हमारे पास x है और लेंथ हमारे पास क्या है, y है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या थी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। तो लेंथ क्या है, जो लेंथ है वो विड्थ का 4 टाइम है, ये पहली कंडीशन थी। ठीक है, लेंथ क्या है, विड्थ का 4 टाइम है। तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो y को राइट पे ले जाते हैं तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन बन गई। ये थी पहली इंफॉर्मेशन। अब दूसरी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ प्लस विड्थ है तो लेंथ और विड्थ की वैल्यू पुट कर देते हैं। लेंथ हमारे पास क्या थी, y थी, और विड्थ हमारे पास क्या थी, x थी। तो x प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 150। 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सो वी हैव अ सिस्टम। तो अब हमारे पास जो सिस्टम आ गया, तो सिस्टम क्या बना हमारे पास, सिस्टम ये बन गया। पहले वाली इक्वेशन ये थी 4x माइनस 5, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। तो ये हमारे पास आ गया सिस्टम। अब हमने इस सिस्टम को सोल्व करना है। 2 टेक्निक है जिनको हमने यहाँ अप्लाई करना है। नंबर 1 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड नंबर 2 हमारे पास क्या था, क्रैमर रूल। तो सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले वाला मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स 4 2 4 2, पहला कॉलम -1 2 -1 2 ये आ गया, और XY का दूसरा कॉलम मैट्रिक्स बन गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का 0 150 0 और 150। ये हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास A है, ये X है, ये क्या आ गया, B आ गया। तो हमने 2 टेक्निक यहाँ अप्लाई करनी है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। एक ही प्रॉब्लम है, दोनों टेक्निक से इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमारे पास ये रूल होता है कि x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो हमें a का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो a हमारे पास क्या था, 4 2 -1 2। तो हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अगर ये हमारे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अगर सिंगुलर हुआ तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करना। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में -2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 आ जाएगा, 2 -1 -2, और ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2। 8 प्लस 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 10 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक नॉन सिंगुलर है। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज कर दी जाएगी और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये एडजॉइंट आ गया। तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट। अब इक्वेशन नंबर 3 पे आ जाएं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू ये थी, b की वैल्यू ये थी हमारे पास मौजूद। x की वैल्यू क्या थी, एक्स वाई, जो हमने जब मैट्रिक्स फॉर्म लिखी है तो वहाँ x क्या था, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ हम इनका क्या करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पहले वाली रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 150 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 और 4 मल्टीप्लाई बाय 150। जब प्रोडक्ट लिया तो ये आ जाएगा 0
ये भी प्रोडक्ट लेने के बाद 0 आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 150 1 ही आ जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 150 क्या आ जाएगा हमारे पास 600। अब इसको फर्दर हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद जब इनका सम लिया तो ये 150 आ जाएगा और ये 600 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 है। 10 दोनों को डिवाइड करेगा, जब इसको डिवाइड करेगा तो 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे भी इसको भी डिवाइड करेगा तो 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 15 और यहाँ बचेगा 60। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड तो थी एक्स वाई इज इक्वल टू 15 16, जब दोनों को इक्वेट करते हैं तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा 15 के और वाई किसके बराबर आ जाएगा 16 के। अब हमने अपने प्रॉब्लम के अंदर जो एक्स था उसको विड्थ कहा था, तो विड्थ हमारे पास क्या आ गई फिर 15, क्योंकि x 15 है तो विड्थ 15 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स यहाँ यूनिट ज़रूर मेंशन कीजिएगा, जब वर्ड प्रॉब्लम को करते हैं तो यूनिट्स जो होते हैं वो ज़रूर मेंशन करने हैं आपने फाइनल आंसर के साथ। तो विड्थ आ गई 15 सेंटीमीटर और y क्या थी लेंथ, और लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो ये हमने इसका सोल्यूशन लिखा और हमने टेक्निक कौन सी यूज़ की है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे क्रैमर रूल के साथ भी सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास सिस्टम था जिसको हमने क्रैमर रूल के साथ सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा बाय क्रैमर रूल ये जो स्मॉल एक्स है इसकी वैल्यू क्या होती है, ए एक्स ओवर ए, दोनों का डिटर्मिनेंट मौजूद है, वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास ए एक्स ए वाई क्या था, तो डिफाइन किया मैंने यहाँ, ए से मुराद ये वाला मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, ए एक्स से क्या मुराद, अगर एक्स वाले कॉलम की जगह पे हम ये बी वाला कॉलम लिख दें, एक्स वाले कॉलम की जगह पे ये बी मैट्रिक्स पुट कर दें तो ये आ जाएगा 0 150 और -1 2 यही आ गया। और ए वाई का मतलब है वाई वाले कॉलम की जगह पे ये हम बी पुट कर दें तो ये पहले वाला वैसे आ जाएगा 4 2, और ये वाई वाला कॉलम इसकी जगह पे 0 150 राइट कर देंगे। 0 150 पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे पास ए एक्स ए वाई मौजूद है। अब हमें क्या करना है, इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इनके डिटर्मिनेंट्स लेते हैं, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 आ गया, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 और ये वाला माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 + 2 10 10 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर है, अब हम क्या करते हैं, ए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर ए वाई की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो ये आ गया ए एक्स का मैट्रिक्स और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ये आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और -150 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये आ जाएगा 0 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 150 आ जाएगा। वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ए वाई का, तो ये ए वाई का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 150 4 मल्टीप्लाई बाय 150 -2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये आ जाएगा 600 -0, तो 0 को माइनस करें या प्लस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 600 आ गया। नौ एक्स किसके बराबर था, क्रैमर रूल कहता है कि एक्स जो था वो ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट अभी निकाला हमने, वो आ गया 150, तो 150 ओवर 10 15, और y किसके बराबर था, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट 600 ओवर 10 इज इक्वल टू 60। तो ये हैंस यहाँ से हम कहते हैं कि जो x था वो विड्थ थी, विड्थ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और y क्या थी लेंथ, तो लेंथ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने दोनों टेक्निक्स को यूज़ करके क्रैमर रूल को भी और मैट्रिक्स इन्वर्जन को भी यूज़ करते हुए हमने क्या किया है, अपने क्वेश्चन का जो वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास मौजूद थी उसका सोल्यूशन फाइंड किया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जस्ट क्योंकि स्टूडेंट्स हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल को डिटेल के साथ स्टडी किया है, तो यहाँ मैं जस्ट इस क्वेश्चन के लिए सिस्टम डेवलप कर दूंगा कि सिस्टम कैसे बनेगा इस प्रॉब्लम के लिए। फिर इस सिस्टम को आप लोग क्या करेंगे, दोनों मेथड को यूज़ करते हुए उसको सोल्व करेंगे। 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 67 सेंटीमीटर। तो कोई एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की साइड्स का जो डिफरेंस है ना वो हमारे पास क्या है 3.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि वो जो साइड्स है ना, अब कंजक्टिव साइड्स हो सकती हैं, ऑपोजिट साइड तो इक्वल होती है ना रेक्टेंगल की, तो कोई सी दो कंजक्टिव होंगी जिसको हम लेंथ और विड्थ कहते हैं। तो लेट एक्स वाई आर 2 कंजक्टिव साइड्स ऑफ रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन रेक्टेंगल की है, देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या थी, दोनों साइडों का डिफरेंस x - y इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ये पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, दोनों साइडों का सम, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। एक्स प्लस वाई दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें और पी की वैल्यू क्या है 67, जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। तो 67 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, तो सो वी हैव अ सिस्टम, तो सिस्टम क्या बन गया हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 और ये आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। तो ये सिस्टम है, इसी सिस्टम को आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसके ऊपर दोनों टेक्निक अप्लाई हो सकती हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी और क्रैमर रूल भी अप्लाई हो सकता है। सिमिलरली हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल। अब देखें, आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल जिसके दो एंगल इक्वल होते हैं या दो साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो हमें ये कहा गया है कि जो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल का थर्ड एंगल है वो जो दो इक्वल एंगल्स हैं उससे 16, उनके सम से 16 लेस है। फाइंड 3 एंगल्स ऑफ दी ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं, दो एंगल्स इक्वल होंगे, तीसरा एंगल क्या करेगा, डिफर करेगा। लेट कर लेते हैं x डिग्री एंड y डिग्री आर 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये किसी ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं। x डिग्री इस वजह से कहा गया कि दो एंगल्स इक्वल हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो अगर एक को x कहते हैं तो दूसरा एंगल भी हमारे पास क्या होगा, x डिग्री होगा, और थर्ड एंगल को हमने y कह दिया। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि जो थर्ड एंगल है वो इक्वल एंगल के सम से 16 लेस है। तो जो इक्वल एंगल, ये जो कंडीशन थी, जो इक्वल एंगल्स का सम है, सम ऑफ टू इक्वल एंगल, उसमें से लेस है कितना, 16 लेस है, तो 16 उसमें से माइनस कर दिया हमने। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स 2x माइनस 16 को लेफ्ट पे ले आएँ और y को हम राइट पे ले आते हैं, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। एंड और दूसरी बात हमने पढ़ा कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो हमारे पास होता है 180 डिग्री। अब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो अगर तीनों का एंगल का सम 180 डिग्री है तो एंगल हैं कौन से, दो एंगल x है, तीसरा एंगल y है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 180। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये पहली इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन से मिलकर एक सिस्टम बन गया। अब इस सिस्टम को हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दो इक्वेशन है इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्जन के बाद हम उसके ऊपर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और क्रैमर रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि इस वर्ड प्रॉब्लम को हमने दोनों टेक्निक को यूज़ करते हुए सोल्व करना है। इसका सोल्यूशन दोनों टेक्निक से फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो इस सिस्टम को यूज़ करके स्टूडेंट आपने क्या करना है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेना है।